नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। दुर्ग में श्री किला मंदिर तमेरपारा द्वारा विगत 105 वर्षों से विशेष रथ तैयार कर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को विराजित कर शहर भ्रमण कराया जाता है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने इस बार भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्राचीन सिद्धपीठ श्री किला मंदिर लोक न्यास समिति द्वारा प्राचीन परंपरा निभाते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने को लेकर अपनी अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें, 7 जुलाई को आयोजित इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को विराजित कर शहर भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान पूरे रास्ते में भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर को लेकर मंदिर लोक न्यास समिति के सचिव शंकरलाल ताम्रकर ने बताया कि उत्सव है तो आनंद है, जो हमारी संस्कृति है उसे मनाने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग के तमेरपारा में मनाया जाता है, जिसे यहाँ रथ द्वितीया भी कहा जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में रथ यात्रा पूरे विश्व में उत्साह उमंग से निकाली जाती है और 15 दिन के विश्राम करने के पश्चात भक्तजनों से कुशल क्षेम पूछने भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर निकलते हैं। इस अवसर पर रथ पर विराजमान भगवान को शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करा वापस तमेरपारा किला मंदिर में विश्राम कराते हैं। इस संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। यहाँ पिछले करीब 100 साल से ऊपर हो गया है, लगभग ज़्यादा उस समय से चला आ रहा है रथ यात्रा पारिवारिक। हमारे यहाँ रथ यात्रा में एक विशेषता ये है कि रथ को माने खींचा जाता है, उसमें धक्का दिया जाता है चक्कर से, एक विशेषता ये रहती है। और लोग जुलूस के रूप शक्ल में बाजा गाजा इसके साथ पूरा रथ के निकलते हैं। यहाँ से वहाँ जाएंगे जवाहर चौक से गांधी चौक होते हुए ढीबर पारा होते हुए वहाँ तुम्हारा चंडी मंदिर, वहाँ बड़ा मठ में वहाँ विश्राम थोड़ी देर, फिर वहाँ बड़ा मठ से वापस। हाँ, बहुत बहुत उत्साह रहता है इसमें, बहुत लोग उत्साहित रहते हैं, लोगों को बहुत भीड़ रहती है। पहले तो एक समय था जब गांव-गांव से लोग आते थे, बहुत पूरा यानी कि चलने की जगह नहीं रहती थी। इस समय स्थिति ऐसी रहती थी। अब कई जगह रथ निकलने लग गए छोटे-छोटे, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया है, बाकी पहले ऐसी स्थिति थी। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा की तैयारी अभी पिछले सप्ताह भर से चल रही है। आज रथ को निकाल के चक्का वगैरह सब लगाया गया है साथ में। कल सुबह से जगन्नाथ जी का स्नान करके उनका श्रृंगार करके तैयार किया जाएगा। उसके बाद दोपहर में 2 बजे विधि विधान से पूजन कर रथ में सवार करके उनको नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार 100 वर्ष से अधिक हो चुका है। पेपर कटिंग में कुछ समय पहले मैं 175 साल पढ़ा हुआ था। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के घमंडी में 3 दिन पहले हुई मुठभेड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस नक्सल मुठभेड़ में कथित रूप से मारे गए 4 नक्सलियों के शव को लेने के लिए ग्रामीण 80 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया। परिजनों का आरोप है कि मारे गए 5 लोगों में 4 लोग घमंडी के निवासी हैं। नक्सल संगठन से इनका कोई वास्ता नहीं है। ग्रामीणों के इस आरोप पर नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि माड़ बचाओ अभियान के तहत 5वीं बार सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में अभियान चलाया है। इस दौरान टॉप नक्सली लीडरों को टारगेट किया जा रहा है। नक्सल संगठन के तीसरे और चौथे क्रम के लोगों को अभियान से दूर रखा गया है। मुठभेड़ में अब तक जो मारे गए हैं वह पुलिस के प्रोफाइल में 8 लाख के इनामी नक्सली हैं। हर मुठभेड़ के बाद नक्सल दबाव में ग्रामीण पुलिस पर झूठा आरोप लगाती है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है। नहीं तो मुठभेड़ में 3-4 इसको 3-4 चीज़ों से असेस कर सकते हैं हम। एक तो प्रोफाइल जिसके हिसाब से हमने डिटेल भेजा है, एक जो जगह जहाँ पर जिसका डेरा होता है, जिस तरह की चीज़ें हमारे पास जब्त हुई और जैसे हथियार जब्त हुए हैं हमारे प्रोफाइल में। ये तो घमंडी या फिर काकोर या 771 हाइट का इलाका है या फिर नीलांगुर, ये सब बहुत शीर्ष नेता सीसीएम और एसजेडसीएम के का परमानेंट डेरा वाला इलाका, ऐसा हमें सूचना था। इसके आधार पर हम ऑपरेशन किए थे। जिस तरह के हमें हथियार मिले, ग्रेडेड वेपन मिले हैं, सीसी, ये चारों लोग जो हमारे प्रोफाइल के हिसाब से शीर्ष नेता सीसी मेंबर्स के रक्षा दल प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं।
जो कंपनी वन के सदस्य हैं और कंपनी वन की तरफ से ये सीनियर लीडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो डेरा था वो इन्हीं सीनियर लीडर्स का डेरा था, जिनकी सूचना पे हम गए थे। और जैसे हथियार हमें मिले 303 बहुत ग्रेडेड वेपन है, जिसकी हम भी पहचान कर रहे हैं कि कहाँ से लूटा गया था या फिर किस फोर्स का है, उसके लिए हम डेटा डाले हैं। 303, 315 और जो भरमार भी है उसकी जो क्वालिटी अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो सारे ग्रेडेड वेपन्स अच्छे वेपन्स हैं। तो ये जो क्लेम है ये क्लेम गलत है। लेकिन इस क्लेम के बारे में एक और चीज़ ये समझना है कि पुलिस की, सरकार की, और खास करके नारायणपुर पुलिस के माड़ बचाओ अभियान में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि नारायणपुर के हर क्षेत्र को इस तरह का बना देना है कि जिसे जिस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी है वहाँ स्वयं, जैसे आप, मैं या पत्रकार, स्वयं घमंडी में जाकर पता कर पाएँ और वहाँ के ग्रामीणों से स्वतंत्र रूप से पूछ पाएँ कि कौन क्या क्या कैसा हुआ है, कैसे किए हैं, और किसी के सर्टिफिकेट या किसी के परमिशन के वजह से हम वहाँ ना जा पाए। बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ पर सभी पत्रकार, सभी लोग या फिर सभी ग्रामीण फ्रीली सब जगह रह पाएँ और अपने आप को आज़ादी से एक्सप्रेस कर पाएँ। अभी अगर कोई नक्सलियों के डर से, भय से और उनके दबाव में ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हमने अपने प्रोफाइल को, हथियार को, डेरा को और हमारा जिस तरह से मुठभेड़ हुआ है, 3-4 दिन मुठभेड़ चला, 4 दिन तक हमारा ऑपरेशन चला है, मल्टीपल आईडीज़ फोड़े गए हैं, 6-7 रुक कर 6-7 बार फायरिंग हुई है। तो ग्रेडेड नक्सल कैडर्स थे, ग्रेडेड वेपन हमें मिले हैं। तो ये सारा प्रदेश से बनी 6 माह पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक अरुण वोरा ने आरोप लगाया और कहा कि शासन द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति के बाद भी समय पर जनहित के कार्य रुके पड़े हैं। प्रदेश में 6 माह पूर्व बनी भाजपा की सरकार के आने के बाद भी अधिकारियों की उदासीनता एवं ठेका एजेंसी की ढिलाई से जनता हलाकान है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने नाराजगी जताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बता दें, इस दौरान उन्होंने चर्चा में बताया कि शासन द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति के बाद भी समय पर जनहित के कार्य, जिसमें प्रमुख रूप से जिला चिकित्सालय में क्रिटिकल केयर एवं वार्डों में हमर क्लिनिक का कार्य अपूर्ण होने से जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही शहर में 6 माह से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के कारण अधिकांश क्षेत्र अंधेरों में डूबा हुआ है। साथ ही नाला डायवर्सन का कार्य अपूर्ण व छात्रों का शाला प्रवेशोत्सव होने के बाद भी शासकीय स्कूलों के संधारण एवं फर्नीचर व प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। शहर में विद्युत अघोषित कटौती से जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही पूर्व विधायक अरुण वोरा ने जिलाधीश से जनहित से संबंधित कार्यों का तत्काल निरीक्षण कर सीधे हस्तक्षेप कर जनहित के कार्यों को जमीनी स्तर पर जल्द पूर्ण करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य भाजपा सरकार के गलत नीतियों के चलते राज्य में विद्युत आपूर्ति सरप्लस होने के बावजूद विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि की गई है तथा प्रदेश भर में बार बार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से प्रदेश की आम जनता व किसान परेशान है, जिसको लेकर 8 जुलाई को समस्त जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। है उसको लेकर आपकी नाराजगी है? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने आज 6 माह पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन यह सरकार विकास के हर मोर्चे पर असफल रही है। दुख तो इस बात का होता है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने काम चालू किए थे वो सारे काम भी आज ठप पड़े हुए हैं। बिजली की जो अघोषित रूप से कटौती हो रही है, जो अव्यवस्था हो रही है, कई जगह ट्रांसफार्मर फेल है जिसके कारण बिजली आँख मिचौली का खेल खेल रही है, वो उस बात को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 8 जुलाई को। और उसके साथ ही साथ स्कूलों की जो अव्यवस्था है, आप देख लीजिए, बच्चों के स्कूल में आप जाके देखिए, मैंने लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा स्कूलों का दौरा किया दुर्ग क्षेत्र में। मैंने देखा है कि स्कूल के प्लास्टर उखड़ गए हैं। और ये आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय में एक पंखा गिरा बच्चे के सिर पर, वो तो बाल बच गया। नहीं तो मैंने वहाँ जाकर कलेक्टर से पत्र लिखा है कि सारी स्कूल की व्यवस्थाएं आप स्वयं हस्तक्षेप करके सुधारें। कहीं भी किसी बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, शौचालय की बराबर व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्लास्टर उखड़ रहा है उसको देखा जाए, जो विद्युत व्यवस्था वहाँ पर गड़बड़ है, करंट लगने का डर होता है, बरसात का समय है, उसको दूर किया जाए। तो ये सब बातों को लेकर, और जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे थे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रिटिकल केयर यूनिट जो 25 करोड़ की राशि से हमने स्वीकृत कराई थी, उस कार्य को पूरा होना चाहिए। ये डायवर्सन का काम, दूसरा लक्ष्मण झूला का काम, ये सारे काम पेंडिंग पड़ा दिए गए, पेंडिंग रख दिए गए हैं, जबकि सबकी स्वीकृति हमने दिला दी थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो काम चल रहे थे वो काम रुके हुए हैं, उसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो
पूरे शहरी क्षेत्र में हो, विकास के कार्य हो, सारे के सारे काम ठप पड़े हैं, धरातल में कहीं दिखलाई नहीं दे रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता: अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड,
गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजापुर जिले में पीडीएस खाद्य पदार्थ की कालाबाजारी पर बीजापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गल्ला व्यापारी के घर दबिश देकर 111 बोरी पीडीएस का चना और 50 क्विंटल गुड़ जब्त किया है। बीजापुर के जैतालूर के कॉलेज पारा के गल्ला व्यापारी सुजीत जायसवाल के घर पुलिस ने दबिश दी। व्यापारी के घर से पीडीएस का चना और गुड़ के अवैध भंडारण की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और तकरीबन 111 बोरी चना और 50 क्विंटल गुड़ जब्त किया। जब्त गुड़ और चने की कीमत लगभग 4 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस के एक्शन और अवैध भंडारण की सूचना पर कलेक्टर मौके पर पहुंचे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन को खबर मिली कि कोई व्यापारी है, उसके घर में जो अपने पीडीएस की चना है वो दम किया हुआ है ना। सूचना प्राप्त होने पर हम पुलिस विभाग और खाद्य विभाग की टीम वहां जाकर के तस्दीक किया तो मौके पर जाके देखा गया कि वहाँ पर लगभग 111 बोरी चना हमारे पीडीएस की मिला है और भी जांच किया गया तो उसके बाद में गुड़ भी मिला है। तो उस पर खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और जांच के जब पता चला तो कलेक्टर महोदय भी मौके पर साथ में कलेक्टर महोदय भी पहुंचे थे वहाँ पर। शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों में दाखिले के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। वहीं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत दाखिला पाने पालक सारी हदें पार कर फर्जीवाड़ा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते पिछले दिनों शिक्षण संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल का मामला सामने आया है, जिसके तहत अब दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी स्कूलों में शिक्षा को लेकर दाखिले का दौर शुरू हो गया है, जहां पालक किसी भी कीमत पर अपने बच्चों का दाखिला अपने पसंद की स्कूल में कराने सारी हदें पार कर बैठते हैं। साथ ही जिले में निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत दाखिले के लिए अभिभावक कई पैतरे भी अपनाते हैं। वहीं कई रसूखदारों ने अपने बच्चों को आरटी के तहत सरकारी कोटे से निजी स्कूलों में प्रवेश करवाने के लिए फर्जी राशन कार्ड ही बना लिए हैं। मामला नामी शिक्षण संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्रकाश में आया है। जब शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने ऐसे मामलों में जल्द से जल्द जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात इनिशियल क्यों नहीं करते हैं? सब में उसके बिना नहीं आना, चलो अभी करो, बाद में करना, चलो ठीक हो गया। ठीक है सर, मिलते हैं फिर, है ना? हाँ वही वाला दीजिए, मेरा नंबर दीजिए, उसमें डाल दीजिए। आपको बता दें, पालकों द्वारा संलग्न संदिग्ध राशन कार्डों की शिकायत के बाद जांच जिला खाद्य विभाग कर रहा है, तो उनका सरकारी कार्ड ही अभिलेख में नहीं मिल रहा है। एपीएल वर्ग के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संदिग्ध अंत्योदय राशन कार्ड के आधार पर प्रवेश ही नहीं दिया जा सकता, तो वहीं लॉटरी के माध्यम से चयनित लगभग 140 बच्चों के पालकों ने दाखिले के लिए विभाग के पोर्टल में अपने पते बदल कर आवेदन कर दिए थे, जहाँ इन बच्चों का दाखिला निरस्त करने की कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एक अन्य मामले में जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने तो अभिभावकों पर एफआईआर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया है। इस संबंध में दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आरटी के अंतर्गत लॉटरी में जिन बच्चों को प्रवेश दिया जाना था, उन बच्चों के सभी जो आवेदन के साथ जो संलग्न दस्तावेज थे उनका सत्यापन किया गया। ये देखा गया कि एक बच्चों को 2 से अधिक स्कूल अलाट हो गए। ऐसी स्थिति में जब उसका परीक्षण किया गया तो पता लगा कि जो आधार कार्ड है, एक आवेदन में उन्होंने अपना आधार कार्ड लगा दिया, दूसरे में माता का लगा दिया, किसी में पिता का लगा दिया। आधार कार्ड बदल के एक बच्चे को दो बार एडमिशन आरटी में मिल गया है, जबकि नियम यह है कि आप एक से अधिक स्कूल का ऑप्शन तो भर सकते हो, पर एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते। तो ऐसी गड़बड़ी के चलते 140 आवेदन इस तरह के मिले, जिसमें एक से अधिक पते बताकर या एक से अधिक आवेदन भरकर गलत तरीके से एडमिशन लेने की कोशिश की गई है। तो ये इनकी जांच करके हम एनआईसी में दिए हैं कि कहाँ ये डुप्लीकेशन हुआ, कहाँ गलती हुई, इसके संबंध में हमने कार्रवाई के लिए भेजा है और डीपीआई को भी भेजा है कि इनके एडमिशन को निरस्त किया जाए। अब ये अलग अलग विद्यालय के अलग अलग मामले हैं और इस संबंध में जो भी शिकायत है उसका परीक्षण करके और उस शिकायत को सही पाए जाने के बाद ही निरस्तीकरण के लिए उनको भेजा गया। कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देश है कि शासन के निर्देश का पालन करना है। मैं पहले ही बताया आपको कि एक बच्चा जो है अपने क्षेत्र में आने वाले एक से अधिक स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है, पर एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता और अलग अलग आवेदन करने के कारण उसको अलग अलग स्कूल अलाट हो गया है। जब अलग अलग स्कूल अलाट हुआ, उसका परीक्षण किया गया, पता लगा आधार कार्ड में नाम तो वही है, पर पता, एड्रेस और किरायानामा बदल के इस तरह का काम करके प्रवेश लिया गया है। तो ऐसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अगर आरटी में प्रवेश लिया गया है तो उसको निरस्त करने के लिए हमने डीपीआई को भी लिखा है और इधर कलेक्टर महोदय को भेजा है। आपराधिक मामला, इसके पहले हमने 2 के खिलाफ एफआईआर के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा है और बाकी मामलों में भी आगे हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो ताकि लोग सबक सीखें और इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति ना हो। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना पीपीएचडी दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेंड्रा गौरेला में आदिवासी नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिक्षक पिछले 12 साल से दुष्कर्म कर रहा था। इसके पहले पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। आज उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
एक छात्रा ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि शिक्षक महेंद्र सोनी ने उसे 5वीं कक्षा तक पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष की थी, तब महेंद्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गया था और उसे धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद शिक्षक उस छात्रा से आए दिन ऐसी हरकत करने लगा। अब वह छात्रा 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती भी है। छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाना में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पास्को एक्ट का केस दर्ज कर लिया गया था, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पहले ही 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। एसडीओपी गौरेला श्याम सिद्धार्थ ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी शिक्षक महेंद्र सोनी की पत्नी संगीता सोनी के भी पति के आपराधिक कृत्य में सहयोग करने के सबूत मिले थे, जिसके बाद संगीता सोनी को पुलिस ने गौरेला थाना में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। हाँ, एक प्रकरण गौरेला थाना में दर्ज है, जिसमें विवेचना के दौरान महिला अधिवक्ता के खिलाफ प्रकरण में, जिसमें उसके पति महेंद्र सोनी आरोपी है, जो पहले से गिरफ्तार हो चुका है, उसके साथ सहयोग करके पीड़िता को मारपीट करने और आरोपी का सहयोग करने का साक्ष्य पाया गया है तथा घर में बंद रखकर मारने पीटने का भी कथन पीड़िता ने दी है, जिस पर से महिला अधिवक्ता को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। वो पीड़िता दूसरे गांव की रहने वाली है, आरोपी दूसरे गांव का है, जो एक शिक्षक है, जिसके द्वारा काफ़ी दिनों से लड़की के साथ अनैतिक कार्य किया जा रहा था। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी रहे क्रांतिकारी सुखदेव राज की 51वीं पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण और अहिवारा विधायक ग्राम अंडा स्थित उनके समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दुर्ग के ग्राम अंडा में शहीद भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के अन्य सहयोगी रहे क्रांतिकारी सुखदेव राज की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को दुर्ग जिले के समीप स्थित अंडा गांव में समाधि स्थल पर मनाई गई। इस अवसर पर आयोजन में मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर व अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसवाड़ा के साथ दुर्ग में क्रांतिकारी सुखदेव के सहयोगी रहे गुलबीर सिंह भाटिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारे शहीदों का, उनके परिवार जो क्रांतिवीर हैं, सब एक साथ बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। अभी तक सुखदेव राज जी को इस क्षेत्र में बहुत कम लोग जानते थे। बता दें, सुखदेव राज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शहीद भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी के सहयोगी थे। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के संपर्क में आने के बाद उनका शहीद भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद से मिलना हुआ था। वे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के साथ अंतिम दिवस तक साथ में रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद आचार्य विनोबा भावे के साथ जुड़ गए और उन्हीं के साथ वर्ष 1963 में दुर्ग आए, जहां उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अंडा गांव में आश्रम के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे रहे, जहां 5 जुलाई 1973 को दुर्ग इंदिरा मार्केट के पास स्थित कुष्ठ सेवा केंद्र में उनका निधन हो गया था। इस दौरान पुण्यतिथि के अवसर पर हुए आयोजन में दोनों विधायकों ने अपने संबोधन में उनकी निजी जिंदगी पर प्रकाश डाला और नई पीढ़ी को क्रांतिकारी सुखदेव राज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, दुर्ग जिले में उनकी सेवाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दुर्ग के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में 51वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया और उनका स्मरण किया गया। आज बहुत गौरव का दिन है और खास तौर से हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम अंडा में 10 सालों तक सुखदेव राज जी यहाँ पे सेवा किए, कुष्ठ रोगियों का सेवा किए और हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है कि आज उनका पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे आज हम लोग सभी उनके उस स्थल में जहाँ पे वो रहे और जहाँ पे अपनी सेवा दिए, वहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापना है, वहाँ पे हम लोग माल्यार्पण किए, उनको नमन किए और आज पूरे हम ग्रामवासी और हमारे जो पेंशन समाज है, जो आज उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था, पेंशन समाज और ग्राम पंचायत के द्वारा, और साथ में हमारे बहुत ही सम्मानित और हमारे सबके अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक
परिवार से हमारे गुरुजी विधायक कोसेवाड़ा जी हम लोग के साथ में हैं, उनका भी मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है। और बड़ा सौभाग्य की बात है, आज हम लोग ऐसे क्रांतिवीर को आज नमन किए और आने वाला समय में ये जगह एक खूबसूरत और एक जगह को निर्माण करेंगे और एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको हम लोग बनाने का पूरा काम करेंगे। उस ज़मीन को, जिस ज़मीन में वहाँ पे, जिस जगह में सुखदेव राज जी वहाँ पे बिताए और अपने समय के अंतिम समय उस जगह में, ऐसे क्रांतिवीर सुखदेव राज जी को पुनः नमन करते हुए हम सभी उनको आज इस भावभीनी नमन करते हुए और उनके पुण्यतिथि पे उनको याद करते हुए आज़ादी जो आज हम लोग को मिला है, सभी हमारे क्रांतिवीर, हमारे आज़ादी के हमारे जो सेना थे, उनके द्वारा उनके परिवार को सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और आज उनके जो बलिदान हैं, उन लोग जो आज़ादी के समय जो देश के लिए जो आज़ादी कराने में जो अपना बलिदान दिए, उन सभी क्रांतिवीरों को नमन करते हुए, और आज ये समय ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग जाने कि सुखदेव राज जी कौन है, और उसी पे आज ये कार्यक्रम रखा गया था। और उनके एक पुस्तक भी विमोचन हुआ है, जिसको हम लोग सब जानेंगे कि सुखदेव राज जी कौन थे। वो ऐसे सपूत हैं जो देश के लिए समर्पित भाव से काम में किया और देश को एक राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग मिला। उनके सहयोगी के रूप में बहुत अच्छे हमारे क्रांतिकारी सिपाही भगत सिंह, चंद्रशेखर जी रहे हैं। और निश्चित तौर पर उस समय जो देश की जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, दो दलों के बीच था, एक अहिंसा का, एक अहिंसा का और हिंसा का। क्रांतिवीर चाहते थे हमारा भारत तत्काल स्वतंत्र हो, और हमारे महात्मा गांधी जी चाहते थे अहिंसा के बल पर हमारा देश स्वतंत्र हो। निश्चित तौर पर क्रांतिकारियों का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस ग्राम अंडा में आज आदरणीय ललित चंद्राकर जो हमारे विधायक जी हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम, और पेंशनर समाज को, उनके पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो सोच है वो समाज हित में है, समाज को आगे बढ़ाने में है। और सुखदेव राज जी कौन है उसका जानकारी हो, समाज में हो, हमारे प्यारे बच्चों को हो, इस दिशा में पहल किया है। उन्हें पुनः बधाई देते हुए मैं सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के ग्राम काडरो पारकेर पारा में खाना बनाने के नाम पर घरेलू विवाद के कारण पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति राम कुमार नाग को बागबहार थाना पुलिस ने चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार से दी है। थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत ग्राम काडरो निवासी राम कुमार नाग के द्वारा अपनी पत्नी स्वर्गीय उर्मिला नाग की घटना दिवस के दिन खाना बनाने से इनकार करने की बात को लेकर आक्रोशित होकर लात घूंसों तथा लकड़ी की फारी से संघातक चोटें पहुंचाकर हत्या कारित कर दी, जिस पर थाना बागबहार में अपराध क्रमांक 104/24 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध किया गया एवं अपराध सबूत पाए जाने से अभियुक्त को। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।